नमस्कार। कोरोना के डर के साए में पश्चिम बंगाल में 7वें चरण का मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर की सीट भवानीपुर समेत कोलकाता की 4 और पश्चिम बंगाल की 34 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। भवानीपुर सीट ऐसी है जिसका प्रतिनिधित्व पश्चिम बंगाल के 2 मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे और ममता बनर्जी ने किया। ये बात भी है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रहते हुए जब दूसरी बार इस सीट से लड़ी तो उनके जीत का अंतर कम हो गया और इस बार वो सीट छोड़ के नंदीग्राम चली गई। बहुत लोग कह रहे हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में इस इलाके में बीजेपी ने ऐसी धमक दर्ज कराई जिसकी वजह से ममता बनर्जी ये सीट छोड़कर चली गई। तो क्या ममता बनर्जी अपने घर में ही घिर गई हैं? और दूसरी बात यह है कि पश्चिम बंगाल और कोलकाता की 4 शहरी जो सीटें हैं उस पर मतदान के दौरान माहौल क्या था, आज हम इसी पर बात करेंगे। मतदान करने के बाद लोगों ने क्या कहा और इससे क्या निकल कर आया, चलिए आपको भी दिखाते हैं। तो दीदी आप वोट देके आ गई? हाँ। हाँ। आपका नाम क्या है? तनिमा चक्रवर्ती। तो ये बताइए कि आज वोट देने में आपके दिमाग में क्या था? देखिए, वोट देने के लिए हम तो बंगाल के हैं, हम पूरे जो अब तक का जो सिचुएशन है वो देख के ही वोट डाले हैं और लगता है सही पर्सन के ही डाले हैं। सही कौन है? नहीं, वो तो हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन जो सही है, जो मुझे लगा कि सही है, जो हमको दिखाई दिया अब तक, वही हम किए हैं। आप देखिए भवानीपुर की वोटर हैं, आप ऐसी जगह वोट कर रही हैं जहां दीदी का घर भी है। तो क्या ऐसा है कि बहुत हो गया क्या इनका? मतलब समझ नहीं आए। मतलब बहुत दिन हो गया दीदी को? नहीं, ये बात नहीं। देखिए, वो तो काम कैसे कर रहे थे उसके बारे में सबको पता है, उसी के हिसाब से ही शायद वोट देंगे। और हम लोग लिटरेट है, ये नहीं कि इलिटरेट है, कोई भी कुछ भी बोलेगा उसी के हम विश्वास करेंगे, वो नहीं। हम जांच करके ही वोट दिए हैं। तो आपने अपनी जांच में क्या पाया है कि पिछले 10 साल में कोलकाता की सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार ठीक काम की है? देखिए, अगर आप बोलिएगा कि मतलब पूरा एक किसी को भी आप अगर सिचुएशन में डालेंगे और कहेंगे कि ये सही है, तो गलती तो किसी से भी कुछ भी हो सकती है और कुछ है, कुछ सही है। हाँ, परसेंटेज के हिसाब से कौन ज़्यादा है कौन कम है ये अलग। हम भी अगर कुर्सी में बैठ जाए ना तो मेरा भी कुछ गलतियाँ रहेगा। तो परसेंटेज वो काम अच्छा है कि बुरा? नहीं, हम लोग तो यहाँ पर रहते हैं, हम लोग के हिसाब से, हम लोग मतलब बंगाल के हिसाब से या हम लोगों के यहाँ से दीदी अच्छे काम किए हैं। यार अभी आप बोलिएगा कि कितने अच्छे किए, वो तो हम आपको ऐसे नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हम लोगों के हिसाब से हाँ दीदी किए हैं, हम लोगों के लिए बहुत काम किए हैं। और आपका क्या नाम है? दुर्गा रानी पुरकाई। हाँ, अभी रुकिए, बस थोड़ा देर रुकिए, थोड़ा देर अभी रुकिए। आपका नाम क्या है? दुर्गा रानी पुरकाई। हाँ, दुर्गा रानी पुरकाई। अच्छा, तो दुर्गा रानी जी, आप ये बताइए कि ये जो चुनाव है इस बार का, वो महिला की तरफ ज़्यादा है क्या? यस, महिला की तरफ तो ज़्यादा ही है। दीदी तो पूरा देश में अच्छा काम किया है ना? पूरा देश में? हाँ, कितना लोग कह रहा है यहीं अच्छा नहीं किया? नहीं, दीदी पूरा देश में ही अच्छा किया है। क्या काम बाकी है बोलो? कुछ काम बाकी रहा? अच्छा, एक बात बताइए। लोग ये भी हमको मिलते हैं तो ये कहते हैं कि दीदी तो 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो इस इलाके में ही उनका पार्टी हार गया था। देखिए, हारे तो नहीं थे। हाँ, क्या है ना, थोड़ा वोट कम मिला था। थोड़ा कम मिला था, लेकिन वो अब मुझे लगा कि मैं सोचती हूँ कि वो तब के हिसाब से, देखिए अगर हम लोगों के यहाँ पर कोई जांच पड़ताल तो नहीं करते हैं ना, हम देखते हैं मेरे बैंक में कितने रुपये घुसे हैं और कभी देखते हैं हमको चाल कहाँ से मिलते हैं। तो इसी हिसाब से अगर हम खुद के हिसाब से जाएंगे तो देश के हिसाब तो हम नहीं लगा पाएंगे ना। हमको देखना है कि पूरा जनता क्या कहते हैं, पूरा जो जनता है उसका हिसाब क्या है। आप हमको 500 रुपया मेरे बैंक में डाल सकते हैं, आप हमको चाल भी दे सकते हैं, लेकिन ये हिसाब तो मुझे रखना है ना कि हम किसको दे वोट। अच्छा छोड़िए, अब आपको ये लग रहा है इस बार आएंगी दीदी? हाँ, हम तो पॉजिटिव है। आपको भी लगा? हाँ, दीदी आएगा ही आएगा। देखिए, होप फॉर द बेस्ट, हम लोग आशा पे ही जीते हैं ना, तो हमको लगता है कि दीदी अच्छा, आएगी। आप दोनों बंगाली महिलाएं थी? हाँ।
और अब हम भवानीपुर के ऐसे पोलिंग बूथ पे चलते हैं जहाँ हिंदी भाषा भाषी लोग हैं, नॉन बंगाली हैं। वो क्या कहेंगे आपको मालूम है? क्या कहेंगे? आप बताइए। आप बोलिए ना, क्या कहेंगे? अब मैं वहीं चलता हूँ। हाँ, आप वही पर। पिछले 15-20 वर्षों में भवानीपुर में हिंदी भाषा भाषी या नॉन बंगालियों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। मैं भवानीपुर के एक दूसरे पोलिंग बूथ पर हूँ। 2 महिलाएं वोट दे कर के आई हैं। मैं ये जानने के लिए आया हूँ, वोट तो दे दिया आपने? तो क्या दिमाग में रखा? वो तो मैं क्या बोलूँ उसमें बस सब अच्छा से हो, जो भी आए अभी इलेक्शन में, बस अपना वेस्ट बंगाल के विकास में मदद करे, आगे बढ़ाए, वेस्ट बंगाल का नाम ऊपर रोशन करे। अभी रोशन है नहीं, और करे और डेवलप करे, ऊपर ले जाना है। और आप ओरिजिनली बंगाली हैं? नहीं, मैं बंगाली नहीं हूँ, गुजराती हूँ। तो आप लोग शुरू से यहीं रहते हैं? हाँ जी। तो आपको लग रहा है कि इस बार कोई चेंज होगा बंगाल में? होपफुली, होप तो वही है, होप तो करते रहना है। एक बार चेंज हो जाए तो शायद स्थितियाँ अच्छी हों, ऐसा आप लोग मानते हैं? हाँ, मतलब हाँ, इम्प्रूवमेंट के लिए एवरी टाइम स्कोप रहता है, तो बस इम्प्रूव होता जाए। मतलब जो है वो बदल सकता है? हाँ, डेफिनेटली। आप भी ये मानती हैं? हाँ हाँ ज़रूर से, वे जो है उससे बदल जाए और बहुत अच्छा हो। वोट दे लिया जी, क्या लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है, जो भी आए देश के लिए काम करे, जनता के लिए अरे काम अब करे। तो वोट दे दिया, आप तो समझ में आ रहा होगा कौन आएगा। हाँ, तो मोदी जी है। मोदी जी। मोदी जी? बदलाव होगा क्या? जरूर होगा, परिवर्तन होगा। और आप बताइए। हम तो सब का हाल नहीं जानते भैया, क्या बोलबो हम। बोलो कौन बैठेगा? जो भी है बस गरीबों लोग को सहायता करे, मदद करे, और बस देश का उन्नति हो, और कुछ नहीं चाहते हम लोग, और क्या बस। आप लोग इन्हीं के परिवार के हैं ना? और आप कहाँ से हैं? मतलब आप बंगाली हैं या? नॉन बंगाली, हम यूपी के रहने वाले, बनारस के, हॉस्पिटल शंभूनाथ में रहते हैं। अच्छा, तो बनारस के हैं तो मोदी जी के संसदीय क्षेत्र के हैं। जी तो यहाँ बहुत पहले से रहते हैं? हाँ, हम लोग बचपन से रहते हैं, जन्म कर्म सब यहीं पर है। तो इसका मतलब जो नॉन बंगाली लोग हैं वो इस बार थोड़ा बीजेपी की तरफ झुकाव रख रहे हैं क्या? शायद अब बूथ में सब जा रहे हैं, अब किसका मन में क्या है हम लोग कैसे बता सकते हैं। अब मैं बालीगंज विधानसभा सीट पर आ गया हूँ मतदान करने के बाद। जैसा मैं हर चरण में मतदाताओं से बात करता हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने क्या सोच के वोट दिया? मैं सोचा कि देश का कुछ नया उन्नति हो और कुछ अच्छा हो, कि गरीब लोगों को, साधारण आदमी को, सबको अच्छा से ठीक से रहना है, बस सुख सुविधा मिले, कुछ जो बढ़ गया है वो सब ठीक हो जाए बस। अच्छा, आप तो वोट दे के आ गई हैं। हाँ। तो आपके दिमाग में ये था कि पश्चिम बंगाल में बदलाव हो जाए? हाँ था कि थोड़ा कुछ बदलाव हो जाए, मतलब चेंज हो जाए, जो था उससे और अच्छा हो जाए। तो आपको उम्मीद है कि बदलाव होगा तो अच्छा होगा? बहुत अच्छा होगा बदलाव हो तो, हम तो वही सोच के ही दे के आया। और आप बेटा? सबको ही चाहेगा कि पश्चिम बंगाल का थोड़ा बहुत उन्नति हो, तो हम भी उस कारण से ही यहाँ पे आए हैं वोट देने के लिए। तो मेरा भी मानना है कि जितना भी कोरोना की वजह से हम लोग जितना भी सुख सुविधा मिल तो बहुत ही रहा है, और अगर कुछ ज़्यादा मिल सके, हम जैसे बहुत गरीब लोग होते हैं। मतलब आप भी ये मान रही है ना कि यहाँ बदलाव होना चाहिए पश्चिम बंगाल में? ऑब्वियसली थोड़ा बहुत बदलाव, थोड़ा बहुत क्या क्या, हाँ थोड़ा बहुत क्या, बहुत ही बदलाव होना चाहिए, क्योंकि हम लोग मिल नहीं रहा है अभी बहुत। हम लोग का एक चीज़ है जो पहले हम लोग काम के लिए हम लोग को घर से निकलना पड़ रहा था, अभी डिजिटल इंडिया के वजह से हम लोगों का ऑनलाइन से बहुत, जिन लोगों का कोई टैलेंट भी नहीं होता है, कोई एडुकेशन भी नहीं होता है, वो कुछ भी करके घर पे बैठ के कुछ भी करके सोशल मीडिया पे छोड़ के। मतलब आपका कहना है कि मोदी जी का ये सब देन? हाँ हाँ। आपको पता है कि मैं बार बार ये कहता हूँ कि मेरा इंटरेस्ट हमेशा ये जानने में रहता है कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं, लड़कियां किसको वोट ज़्यादा दे रही हैं, क्योंकि यही वो वोट बैंक है जो पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगा। तो आपने वोट दे दिया? हाँ, दे दिया।
दीदी को दिया। दीदी को दिया। अरे हमने तो अभी पूछा भी नहीं। अब तो यही पूछने वाले थे किसको दिया, इसलिए हम पहले से ही बोल दिया। हम कहाँ पूछा अभी? अब पूछे नहीं, आप पूछने वाले थे। एक बात बताइए, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि महिलाओं ने इस बार बंगाल में किसको ज़्यादा वोट दिया? दीदी को। क्यों? दीदी हम लोग का बहुत सुविधा करता है, देखते हैं। जब लॉकडाउन में हम लोग का बहुत हेल्प किया है। आपने वोट दे दिया? हाँ क्या सोच के दिया? हाँ, दीदी को सोच के दिया। क्यों? আমাদের ওই মানে সব কিছু দেখাশোনা করে। आपने भी वोट दे दिया? हाँ नहीं दिए, देवो वोट देवो। तो क्या है आपके दिमाग में? वो नहीं हम बताएगा। वो हम नहीं बताएगा। तो इस सारंग में हम नहीं बताएगा। सड़क पे बताना ठीक नहीं है? नहीं इसीलिए नहीं बता रही? ठीक जगह भर देगा, ठीक देगा। जो काम करता है अच्छा वो सीधा जो है वो करता है अच्छा। हाँ, प्राइम मिनिस्टर, हाँ? पीएम। अच्छा, चेंज चाहते हैं। हाँ, बहुत इधर बहुत ये है, बहुत अराजक है, अराजकता है। बहुत। देखिए अब मन नहीं मारेगा यार, हाँ? सब लोग मारेगा आज। कौन मारेगा? सब मरेगा, यही तो चलता है। कैसा रहा? अच्छा रहा। क्या सोच के दिया? क्या जो आएगा, जो हम लोग को अच्छा काम करेगा, इसलिए दिया। और ये बात है, दीदी तो हम लोग के लिए करता है। पियरा उगान में कोई कमिटी नहीं रखता है, जो चीज़ बोलता है आ जाता है, सब कोई मिल के बोलता है, इसीलिए यही चीज़ समझ के दिया है। आपने वोट दे दिया? हाँ दे दीजिए, हम बंगाली। हाँ तो कोई बात नहीं, आप बंगाली तो कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? जीतेगा कौन? ओ देखता है, ममता दी जीतेगा कि मोदी जीतेगा। हम लोग तो जो जीतेगा वो अच्छा होगा। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, या आप चाहते किसको है? भगवान जाने। हम लोग तो देखो सब दुजन के सब कोई चाहता है। बेशिरभाग एकेंटा आछि हमरा ममता दी चाहता है। आपको ममता दी चाहता है? आप जैसे जैसे लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप समझ पा रहे हो, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा कि जो विभाजन है, जो वर्गीकरण है वोटरों का, कौन किधर है और कौन किधर है, ये आप समझ पा रहे होंगे। खैर, मैं दूसरे विधानसभा क्षेत्र में चलता हूँ और अब मैं कोलकाता साउथ की रास बिहारी विधानसभा क्षेत्र में पहुँच गया हूँ। आपको मतदान का माहौल दिखाई दे रहा हूँ। ये एक फैमिली मतदान करके निकली है। मैं जानने के लिए आया हूँ, कोरोना के डर के साए में आपने वोट दिया? हाँ, बहुत ही डर से आया, मगर इधर सब कुछ प्लान हुआ था, जो हुआ था सब ठीक ठाक। अच्छा, और आप ये बता, आप क्या करती हैं? हम गवर्नमेंट सर्विस करते हैं। अच्छा, मैं ये जानने की कोशिश में लोगों से बात कर रहा हूँ, जो लोग वोट दे के निकल रहे हैं, कि आपको क्या लग रहा है माहौल क्या है इलेक्शन का? ये हम नहीं बता सकता। नहीं बता सकता। इधर सब शांत है, हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में सब शांत है अभी। ओ अच्छा, शांति की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। मामला किसका अच्छा बन रहा है? वो तो बता नहीं सकता ना, वो तो एकदम पूरा पर्सनल मैटर है। वो जो जिसको चाहे वो तो बताएगा नहीं, एक को बताएगा लेकिन देगा दूसरे को। ये भी है क्या? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है डेमोक्रेसी में। आप तो ऐसी नहीं है ना जो बताती? नहीं, हम लोग एक नीति पकड़ के चलते हैं। नीति ऐसा तो नहीं है कि आप जो बताती हैं और देती किसी और को है? हम लोग नीति पकड़ के चलते हैं, नीति आदर्श जो है उसमें। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, बहुत सारे लोग ये जो बात कर रहे हैं कि महिलाएं हैं तो वो चाहती हैं कि महिला ही मुख्यमंत्री बने, आप ऐसा मानती हैं? ना, ऐसा बात नहीं है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। जो सूटेबल है हम लोगों को जो सब पब्लिक के लिए सब सोचेंगे, पॉलिसी ठीक ठाक बनाएंगे, हम लोग उसी को ही चाहते हैं। आप लोग ये मानती हैं कि देश में जो दूसरी सरकारें हैं वो पश्चिम बंगाल की अभी की सरकार से अच्छा काम कर रही हैं? वो करने से तब सब पता चलेगा कैसा होगा, वो तो हम नहीं जानते। पहले तो इधर वाम फ्रंट था, तब एक माहौल था, अभी दूसरा कोई माहौल है। अब आपको लग रहा है तीसरा माहौल आ सकता है? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है।
फोटो वोटर क्या करेगा बोलिए तो? अगर पावर जिसके पास चला जाएगा वो पावर अपनाएगा। अच्छा आप मुझे बताइए, बहुत क्लोज फाइट आपको लग रही है कि किसी का? क्लोज फाइट आपको ऐसा लगता है कि दीदी तीसरी बार आ पाएंगी? हो भी सकता है, नहीं भी, नहीं, चांस किसका ज़्यादा लग रहा है? वो नहीं बता सकता, एकदम बिल्कुल नहीं बता सकता। ठीक है, नो आइडिया। नो अच्छा आइडिया। ये जाते जाते आप मुझे बता दीजिए, दीदी ने अपने 10 साल में काम किया है या बस ऐसे ही है? देखिए हम लोग तो शहर में रहते हैं ना, गांव माने आउटस्कर्ट में और रूरल एरिया में क्या क्या हुआ, असल में क्या हुआ, हम लोग तो मीडिया जो दिखाते हैं हम लोग वही देखते हैं। हम लोग तो पर्दे के पीछे वाला बात तो हम लोग को नहीं आता, माने मालूम नहीं है। तो शहर में कुछ किया? शहर में तो कुछ कुछ जगह में तो लोग बोलते हैं किया है, लेकिन आपको नहीं दिखता। ऑल टोटल क्या है या नहीं, उन हम लोगों को यहाँ ऐसा ही ठीक ठाक होता है सबको। हम लोगों को जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी, हम लोगों को जो भी पावर में आए हैं, हम लोगों को इधर उधर कुछ नहीं है। आयला के टाइम में थोड़ा कुछ कुछ जगह में प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि वो बड़ा बड़ा पेड़ गिर गया था और काम नहीं, आयला नहीं, अम्फान के टाइम में। कुछ लोग कह रहे हैं कि दीदी पता नहीं इस बार आ पाएंगी कि नहीं। वो बोलते हैं, वो बोल आप करती क्या है? हाँ, मैं गवर्नमेंट सर्विस करती हूँ। ठीक है, ओके ओके ओके। रासबिहारी विधानसभा क्षेत्र में सीनियर सिटीजन वोट दे करके आ रहे हैं। दोपहर के बाद का वक्त है। दादा आप पहले ये बताइए कि कोरोना के डर के साए में आज जो वोट पड़ रहा है, देख रहा हूँ कोलकाता में शुरुआती दौर में कम वोट पड़ा। हाँ। लोग डरे हुए हैं ना? হ্যাঁ, কষ্ট করেও আমার গণতান্ত্রিক অধিকার আমি প্রয়োগ করলাম। হ্যাঁ, ঠিক আছে। तो हिंदी बोल सकते हैं? হ্যাঁ, এইটা তো কিছু বলতে পারবো না। हिंदी? हाँ। हिंदी आती नहीं। अच्छा, तो माता जी ये बताइए कि अभी इलेक्शन में क्या माहौल है, यहाँ क्या होगा, आपको क्या लग रहा है? সবাই বলছে পরিবর্তন চাই, পরিবর্তন চাই, পরিবর্তনটাই যে সবাই করছে। কিছু চেঞ্জেস রাখা দরকার। परिवर्तन होना चाहिए। यस, परिवर्तन होना चाहिए। एक माता जी भी वोट दे करके निकली है, तो इनसे भी बात करते हैं। तो क्या था आपके दिमाग में वोट देने के लिए? ऐसा कुछ भी दिमाग में नहीं था, जो मन में था वो दे दिया। आपको क्या लग रहा है यहाँ? बेटे इतने समझदार नहीं है जो आपको बता पाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप ज़्यादा समझदार हैं इसलिए नहीं बता रही हैं। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो 5 मिनट 10 मिनट रुके और आ रहे हैं, हमारे को कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा छोड़िए, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपको क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल में इस बार चेंज हो जाएगा कि नहीं? पता नहीं बेटे, 50-50 हमको तो ऐसे लगता है। ममता के भी बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। अच्छा, तो मोदी के भी ममता की कौन है और मोदी के कौन है? बेटे ये हम नहीं जानते बच्चे। हम शहर में तो कोई किसी से डिस्कस ही नहीं करता, तो क्या बोलेंगे हम? सब अपने अपने घरों में रहते हैं, डिस्कशन का कोई बात ही नहीं होता। नहीं, आप कह रही हैं ना कि ममता में देखते हैं तो थोड़ा सा जज करते हैं कि ये हो सकता है, ऐसे हमें पर्सनली। ठीक है, तो आपकी इतनी उम्र है, आपका इतना अनुभव है, आपको क्या लग रहा है? अब तो 7वें चरण का चुनाव आज हो रहा है, आपको क्या लग रहा है इलेक्शन सरकार किसकी बनेगी? कुछ नहीं कह सकते बेटे, कहाँ से। बेटे हम किसी से टच में ही नहीं रहते, खाली टीवी में जो बोलते हैं वो आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। अच्छा, और आप ओरिजिनली रहने वाली कहाँ के? बंगाली तो लग नहीं रही। बेटे दिल्ली के हैं, दिल्ली के हम। तो यहीं रहती हैं? हाँ बेटे, बहुत सालों से यहीं पे हैं। आपको दिल्ली अच्छा लगता है कोलकाता? पहले तो दिल्ली बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब कलकत्ता भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, एक बात लोग कह रहे हैं कि जो नॉन बंगालीज हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो चाहते हैं कि चेंज हो जाए, ये सही बात है? ये तो बात सही है बेटे, बिल्कुल ठीक है। ये वो चाहते हैं कि बंगाल गवर्नमेंट चेंज हो जाए, थोड़ा चेंज हो। बिल्कुल। थोड़ा क्या होगी तो पूरी होगी। पता नहीं बेटे क्या होगा, नहीं जानती मैं। चलिए, आपने बात की, बहुत शुक्रिया। आपने वोट दे लिया? हाँ, हमारा वोट दे दिया। देखिए कितने बुजुर्ग हैं, बैसाखी पर आए हैं। बहुत परेशान किया। हम लोग जहाँ देता था वहाँ से करीब हम 1.5 किलोमीटर रास्ता पैदल आया वोट देने के लिए। 1.5 किलोमीटर? हाँ, क्या कहेगा, 1.5 किलोमीटर रास्ता है पैदल। 1.5 किलोमीटर ऐसे आप चल करके आए? हाँ, वोट देने? हाँ, अभी जाकर राजबेरी में थोड़ा चाय वो पिएगा,
उसके बाद हमारा जगह में जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है इस बार किसका सरकार आएगा? देखिए ये तो बोलना मुश्किल है, ये बोलना भी हमारा अन्याय है। क्या है जो कोशिश करता है, दीदी तो बुरा काम नहीं किया। दीदी जी जो हमारा मिसेस बनर्जी तो बुरा काम तो हम देखते नहीं। तो दीदी आ जाएगा, आने से अच्छा होगा। और क्या बोलेगा? काहे आज जब से आपको लॉकडाउन हुआ, ये जो वायरस कोरोना, हाँ, उससे वो खाना दे जाता है राशन में, शहर में भी देता, गांव में भी देता। तो आज क्या बोलेगा? बोलिए जो कुछ तो किया, खाना दिया, देखभाल भी करता है। जहाँ भी गांव में जाइए, गांव में रास्ता घाट बहुत सुंदर। हमारा बंगाल का जो गांव है ना, गांव में पहले ऐसा नहीं था, पानी बत्ती सब कुछ होगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में बिजली का कनेक्शन दे रहा घर में। माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही। अब कुछ ही दिन और पश्चिम बंगाल इलेक्शन के बचे हैं। मैं फिर अगले एपिसोड में दूसरी जगह से हाजिर हूँगा। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 कोलकाता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।